अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था बैचलर के प्रोग्राम्स के बारे में कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे बेल्जियम में बैचलर परसू करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं या कौन कौन से स्कूल्स हैं जिनमें आप एडमिशन लेके यहाँ पे बैचलर परसू कर सकते हैं, कौन कौन सी मेन सिटीज़ हैं और यहाँ पे आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने आएंगे। तो बेटर यही है कि मैं स्कूल बाय स्कूल थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, आप लोग डिसाइड कर सकें बेसिकली कि आपने किस स्कूल के साथ कंटिन्यू करना है यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री के लिए आते हैं। तो स्टार्टिंग विद one of the school which is available and you have more options here, that is KDG, we call it KDG. That's basically located in Antwerp, Belgium, and they have other campuses as well. But I would suggest Antwerp because it's one of the main city, and it would be quite convenient if you are looking for student jobs over here because it's a kind of tourist city, and it's quite good for students who are looking basically for living and supporting at the same time as well. So I would suggest this option. इसका जो बेसिकली इनटेक है ये राउंड अबाउट दिसंबर से इनके एडमिशन शुरू हो जाते हैं। तो EU और नॉन EU के लिए डिफरेंट डेडलाइंस हैं, राउंड अबाउट 3 to 4 मंथ्स ये लास्ट करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी टाइम है इसमें एडमिशन को बेसिकली परसू करने के लिए। तो इसकी अगर बात की जाए, इसमें बेसिकली आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। अगर आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए है, या अगर आप अप्लाइड कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है इंग्लिश में। बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं वो डच में है यहाँ पे। तो अगर आप उनको परसू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेटरी कोर्स करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एडमिशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को कन्विंस करने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इंटरनेशनल अगर यहाँ पे बैचलर को परसू करना चाहते हैं स्कूल में तो बेटर यही है इन दो प्रोग्राम्स में चूज़ कर ले, जिसमें आपके पास बिज़नेस और IT अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है। बेसिकली अप्लाइड कंप्यूटर साइंस बैचलर लेवल पे काफ़ी चीज़ें कवर कर जाता है, आप मास्टर पे फिर अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से परसू कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो इसकी थी डेडलाइन दिसंबर और राउंड अबाउट 3 to 4 मंथ्स आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन है और इनकी एप्लीकेशन फ़ी जो है बेसिकली ये राउंड अबाउट 114 यूरो है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए बेसिकली आपकी स्टडीज़ या तो कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इनको अप्रूव कर सकें कि बेसिकली मैं अगर इस प्रोग्राम में मुझे एडमिशन मिलता है तो बिफोर स्टार्टिंग इट मैं तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर पाऊँगा, यानी मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होगी बिफोर ट्रैवल या जब मैंने वीज़ा फ़ाइल करना होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आप होप सर्टिफिकेट या आपकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं है और आप इस स्कूल को चूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि अगर आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो तकरीबन आपके पास 2 से 3 महीने होने चाहिए वीज़ा फ़ाइल के लिए, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना आए यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की डेडलाइन होती है जो कि अराउंड अबाउट सितंबर और अक्टूबर में शुरू हो जाती हैं क्लासेस। तो मेक श्योर कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास मतलब आपकी स्टडीज़ ऑन अबाउट जुलाई और मैक्सिमम अगस्त से पहले इनकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने डिग्रीज़ को लीगलाइज भी करना होगा, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी एजुकेशनल, ठीक है, वो लीगलाइज चाहिए होंगे स्कूल के लिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट, एक वन पिक्चर, रिकमेंडेशन लेटर, दे आर प्रेफरेबल बट नॉट रिक्वायर्ड। So if you make them from your school or somewhere where you have worked, so it's a plus point. जो मेन चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन की थी, बेसिकली मोटिवेशन लेटर है कि आपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को कन्विंस करना है कि मैं इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट इस मोटिवेशन लेटर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दूसरे ऑनलाइन देके,
लेकिन मैं एक सजेस्ट करूँगा, इसके बाद मैंने एक वीडियो बनानी है कि बेसिकली मोटिवेशन लेटर में आपने किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करना है। तो ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है इंस्टीट्यूट्स का। तो मेन ये चीज़ें हैं कि आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, उन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो, आइल्स है मोर देन, अगर आपके पास आइल्स है बिल्कुल बेहतरीन है, आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी स्कूलिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको इशू हो जाता है, लाइक यू आस्क योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड दे इशू अ सर्टिफिकेट, on that it's mentioned that the examination and medium of instruction was in English, so it's more than enough for you to prove. And beside that, like if you can make any other certificate, so what the institute will see, like they can conduct a Skype interview, and in that it will be quite basic, like they will just see your English proficiency, like you can communicate and you will be able to understand it like that. So you have to focus on that. सो इंटरव्यू में इतना कोई वो नहीं होता है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, नॉर्मल है, तो इट्स मोर देन इनफ। अब आ जाते हैं इनकी मेन रिक्वायरमेंट पे, मतलब फ़ी पे। तो कादेगे की जो ये KDG की जो ईयरली फ़ीस है वो राउंड अबाउट 6,240 यूरो है, जो कि ईयरली है। आप इसको इसकी पेमेंट को पहले साल तो अभी जो पिछले स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि जब आपका एडमिशन हो जाए तो ये कुछ डिपॉजिट राउंड अबाउट 4,000 और 4,500 आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप ये पे करें, तब हम आपको जाके एक्सेप्टेंस लेटर इशू करेंगे। तो ये चीज़ इनकी नई रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप इस स्कूल को टारगेट करते हैं। तो इतनी फ़ीस आपके पास रेडी होनी चाहिए अपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए। तो जब आपका एक्सेप्टेंस आ जाए, इसके बाद जो मेन स्टेप है वीज़ा का। अब आते हैं 6,240, ये आपकी फ़ीस हो गई। दूसरा जो आपकी फ़ीसें आ जाती है, उसमें आपने लीगलाइजेशन को ख़ुद कवर करना है, जो कि पर डॉक्यूमेंट 20 यूरो है, और बाकी कुछ चार्जेस जो एम्बेसी के हैं वो भी लग जाते हैं। तकरीबन ऐसा समझ लें कि ये 30 यूरो पर डॉक्यूमेंट आपको पे करने पड़ते हैं। तो एक तो ये चीज़ें आपकी हो गई है। उसके बाद जब आपका एडमिशन आ जाए तो एक पुलिस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना होगा, उसको लीगलाइज करवाना लाजमी है। एंड कीप इन माइंड दिस पुलिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 3 months. In some cases it can go for 6 months, but 3 months is a good time to keep in mind that it's valid. सो सपोज़ करें अगर आप वीज़ा के लिए फ़ाइल करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ, तो आप इस महीने बना के इसको लीगलाइज़ करा लें। ऐसा ना हो कि आप काफ़ी अर्ली इसको लीगलाइज़ करा लें, तो आपके लिए ये इशू हो सकता है कि आपको शायद दोबारा दूसरा सर्टिफिकेट बनवाना पड़े, क्योंकि इनकी एक एक्सपायरी होती है। उसके बाद दूसरा जो मेन डॉक्यूमेंट है, आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, वो भी इनकी डेजिग्नेटेड एम्बेसी ने बेसिकली डॉक्टर्स रखे होते हैं, तो या उनके वेबसाइट पे भी रेफ़र किया जा सकता है यूनिवर्सिटी एम्बेसी की। तो वहाँ से आपने मेडिकल करवाना होता है, वो आपको सील्ड इन्वेलप में मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली हैंड ओवर कर लेते हैं, और आपने इनके साथ पे करना जमा करवाना होता है। पाकिस्तान में VFS के थ्रू है, बाकी कंट्रीज़ में उसी हिसाब से इन लोगों ने प्रोसीजर रखा हुआ है एम्बेसी का। तो फ़ी के अलावा आपके राउंड अबाउट 200 to 300 यूरो इन डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपने बेसिकली एम्बेसी को प्रूफ करना होता है कि मैं वहाँ पे जाके अपने आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, या तो आपके पास फाइनेंशियल स्पॉन्सर होना चाहिए। फाइनेंशियल स्पॉन्सर का मतलब अनेक्स 32 है, उनकी एम्बेसी पे भी वेबसाइट पे भी डिटेल मतलब वैलिड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो अनेक्स 32 पे भी बनवाऊँ, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, अनेक्स 32 फिल करके एम्बेसी को भिजवा देते हैं, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट के वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं। दूसरा जो बेस्ट एंड सूटेबल ऑप्शन है वो है ब्लॉक अकाउंट का। ब्लॉक अकाउंट का बेसिकली मतलब ये है कि आप इनको 1 ईयर की फ़ी जो है वो एडवांस में इंस्टीट्यूट को भेज के उनसे एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और
उसके वो बेसिकली एज ए गारंटी होती है कि स्टूडेंट जब यहाँ पे आएगा तो फ़ी बेसिकली हमारे पास पड़ी हुई है। और अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो तो नॉर्मली एम्बेसी कोई इशू नहीं करती है। जहाँ तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट रही, वो एम्बेसी का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका बेसिकली इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ होता है। अगर आपको इंस्टीट्यूट विदाउट प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट कर ले, उससे भी एम्बेसी कोई इशू नहीं कर सकती है। एम्बेसी सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर देखती है। इसके अलावा आपका ब्लॉक अकाउंट वो ज़रूर देखती है, आपका ब्लॉक अकाउंट है या नेक्स्ट 32 लीगलाइज्ड है और उसमें इतना प्रोफिशिएंसी मतलब प्रूफ ऑफ फंड एम्बेसी ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो राउंड अबाउट 6000 यूरो आपकी फ़ीस, 300 to 400 आपके चार्जेस लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल और लीगलाइजेशन पे। उसके बाद जो दो मेन और फीसें हैं वो हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी राउंड अबाउट 200 यूरो, 207 यूरो, और एक एम्बेसी की वीज़ा फ़ीस आ जाती है 180 यूरो। और ब्लॉक अकाउंट जो है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो अगर आप एंटवर्प में आ रहे हैं तो एंटवर्प में इट्स अबाउट 9600 और आई थिंक 9000 समथिंग, बट आई एम नॉट श्योर, बट इट्स राउंड अबाउट 9000। अगर आप ब्रसल जाते हैं तो वो 10,400 समथिंग है। तो आपने इन चीज़ों को रखना है। तो इन टोटल इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर बैचलर स्टडीज़ in Belgium, you should have at least 16 to 17,000 euro in your account. And if you are planning for KDG college, either in business or applied computer science. अब आते हैं उसके बाद कि बेसिकली फ़र्स्ट ईयर के तो आपने मैनेज कर ली, अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या कर सकते हो। तो टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू वर्क the hours assigned, which is 20 hours a week, you can easily manage your livings. It's not a rocket science. And when it comes to your fee, so if you work full time in summer, you can easily manage that. So it's up to you, आप कितना यहाँ पे efforts करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट है जो स्टडीज़ के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर रहे हैं, even though they are having quite good savings with beside that as well. So ये totally आप पे डिपेंड करता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ वर्क यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और स्पेशली अगर आप बैचलर के लिए आते हो तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि 3 से 4 साल होते हैं। आप यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर फोकस करके एक अच्छी जॉब भी ले सकते हो, क्योंकि बेल्जियम ने भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अलाउ कर दिया है 1 ईयर के लिए। तो उसको भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि भाई वर्क वीज़ा क्या है, यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या स्किल्स आपने पहले से सीख के यहाँ पे आना है, ताकि आपको यहाँ पे जॉब गेन करने में इशू ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर you guys, and it will definitely help you guys in making a decision. This video was on KDG College, so in upcoming videos I will focus on Udise, Thomas More and VUB University for bachelor program. So keep watching and subscribe to the channel so you can get latest update regarding my upcoming videos. Allah Hafiz.